हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। ओके, सो कंटिन्यू रखिए प्लीज़। एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए। देखिए आपसे रेजोनेट होता है या नहीं, बट जो इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं उन पर प्लीज़ आप वर्क कीजिए। देखिए DF ऐसा फियर अबेंडनमेंट इश्यूज़, ठीक है। फियर अबेंडनमेंट, ईगो, एंगर, ये इश्यूज़ स्पेशली जो कि हमारे चाइल्डहुड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सारे के सारे बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई चीज़ हमारी है वो हमसे दूर ना हो जाए, चाहे उसको अपने पास रखने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे ईगो में आना पड़े, चाहे ज़िद करनी पड़े, चाहे उसके गलत चीज़ें हमें माननी पड़े, लेकिन किसी भी तरीके से वो हमें छोड़ के ना जाए, ठीक है। किसी भी रिलेशन में अबेंडनमेंट का इशू आप समझ सकते हैं, बहुत ही घातक, बहुत ही गहरा इशू है ये, चाइल्डहुड का इशू है। तो एनर्जी ये है कि हो सकता है कि आपको कल रात ड्रीम में पास्ट लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ दिखाए गए हों, आपके पास्ट लाइफ दिखाई गई हो, या फिर आपको साथ या आपके DM के साथ चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो वो चीज़ें आपके सामने सरफेस पे लाई गई हैं, ठीक है जी। तो जो भी इश्यूज़ आपके सामने आए हैं, हो सकता है वो आपके DM के ही इशू हो, जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे कि मुझे वर्क कहाँ करना है, आखिर फंसा कहाँ हुआ है काम। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें डिवाइन आपके सामने लाएंगे। आपके इश्यूज़ मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, डिवाइन आपके सामने लाते हैं, तो प्लीज़ उन इश्यूज़ पे वर्क कीजिए। ओके, सो आपके एंसेस्टर्स, हो सकता है वो अभी भी ज़रूरी नहीं है वो एंसेस्टर्स ही हों, हो सकता है वो भी आपके साथ ही हों लाइफ में, लेकिन जिन्होंने आपकी बचपन से आपकी सुरक्षा की है, आपका साथ दिया है, आपको हर ऐसे मौके पे बचाया है जहाँ आपके साथ कुछ भी गलत घटित हो सकता था, तो वो भी आपको रात में दिखाई दिए हैं। और ज़्यादातर मैं बात करूँगी, वो आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, कोई भी, ठीक है। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ आपका जो DM पार्ट है, DM साइड आपका राइट साइड है, वहाँ पे बहुत पेन हो सकता है, स्पेशली सैक्रल, हार्ट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र, क्योंकि इन चारों चक्रास की बहुत अच्छे से क्लींजिंग हो रही है। DM साइड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। सैक्रल, हार्ट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र की क्लींजिंग हो रही है। हो सकता है रात में आपको नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप सो ही ना पा रहे हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग के साथ साथ थर्ड आई पे एंड ग्राउंड पे क्योंकि वर्क भी हो रहा है, तो शायद आप सो ही ना पा रहे हो, बहुत दिक्कत हो रही हो आपको रात में, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखिए DM इस समय बहुत परेशान है, किसी भी तरीके से DF तक अपनी बात पहुंचानी है, DF से मिलना है, DF को जैसे अपनी तरफ खींचना है, बस मुझे कैसे भी कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं, बट अभी ईगो रोल प्ले कर रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, ईगो अभी भी काफ़ी जगह रोल प्ले कर रहा है अपना, और स्पेशली जिनके चाइल्डहुड इश्यूज़ अभी भी हैं, वहाँ पे ईगो अभी भी है। वर्क काम करना है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो वर्क कीजिए। DM हो सकता है हीलिंग के लिए पहाड़ों पे या फिर किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय DM का एक्चुअली में बहुत बुरा हाल है, तो उनको हीलिंग, आपको पता है डिवाइन कहीं ना कहीं से हीलिंग देते हैं उनको। तो इस समय हो सकता है DM आपको दिखें कि वो पहाड़ों पे हैं, घूम रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। DF हो सकता है आपके लेग्स में बहुत पेन हो, मतलब इतना पेन हो लेग्स में कि आप सैक्रल से नीचे का हिस्से में इतना पेन हो आपको कि जैसे आपके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। DF अपना पर्पस कर रही है। DF की, अगर मैं खाली DF की एनर्जी की बात करूं, तो DF अपनी एनर्जी में तो बहुत बैलेंस्ड है। DF की जो खुद की एनर्जी है वो बहुत बैलेंस चल रही है, अपने पर पूरी तरीके से फोकस है, अपनी ग्रोथ पे फोकस है, अपना पर्पस कर रही है, ठीक है ना। तो DF की खुद की एनर्जी तो बहुत ही ऑसम है, बिल्कुल ऑसम। एंड उसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और बतानी है कि 24 को हमारा लाइव सेशन है, ठीक है जी।
जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे लाइव सेशन देखे हैं उन्हें पता है हमारे लाइव सेशन कैसे होते हैं। तो ये 24 को होगा। इसके लिए मैं एक पोस्ट भी डालूँगी, आप देख लीजिएगा। 24 को ये लाइव सेशन होगा शाम के 5 बजे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम ले पाएँ, उनके जवाब दे पाएँ, ठीक है जी। चलिए, बस एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। जिन चक्रास पे अभी आपको बताया गया वहाँ अच्छे से वर्क कीजिए। कुछ इल्यूजन भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये थर्ड आई का वर्क चल रहा है डीएम पे, तो कुछ इल्यूजन भी हो सकते हैं। और कल ही मैंने आपको बोला था माइंड मैनिपुलेटिंग की एनर्जी ऑलरेडी है, आपको फंसना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी स्टे ग्राउंडेड, पानी खूब पीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।